अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वीट डिश है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है, बहुत आपको मज़ा आएगा ये बनाकर और खाकर। मैंने यहाँ पर एक कोकोनट लिया है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी, इसका पानी निकाल दूँगी मैं। ये देखिए पानी निकाल दिया मैंने यहाँ पर। और अब मैं इसके पतले स्लाइसेस कर लूँगी। मुझे इसके ब्राउन जो पार्ट हैं वो निकाल देने हैं यहाँ से। ये देखें बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये डिज़र्ट बनाकर, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, जल्दी से बन जाएगी। घर की रखी हुई चीज़ों से ये मीठा हम बनाने वाले हैं, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को फिर से लाइक कर लीजिए। ये देखें छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस कर लिए मैंने यहाँ पर। छोटी नाइफ़ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जो इसके हार्ड वाला पार्ट है वो बड़ी मुश्किल से कट होता है। ये देखें जी, इस तरह से सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। ये दो कटोरी में आ चुका है इतना, ठीक है। इतनी मेजरमेंट आपने रखनी है। ब्लेंडर जार के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट बनने वाली है यहाँ पर। बहुत इजी रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। अच्छा, एक गिलास नीम गर्म पानी मैंने कर लिया, लेकिन सारा ऐड नहीं करूँगी। ब्लेंडर चलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। पूरा एक गिलास पानी हमने इसमें नीम गर्म का यूज़ करना है। बेसिकली हम यहाँ से कोकोनट का मिल्क निकालने वाले हैं। स्टेनर पे रख के ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी मैं। और ये देखें ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कोकोनट मिल्क हमारे पास आ चुका है। बहुत परफेक्ट ज़बरदस्त न्यू रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा आपको बना के। अच्छा सा मैं यहाँ से स्टेन कर लूँगी, ठीक है जी। हमें चाहिए ये मिल्क, और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, जो कोकोनट हमारे पास बच गया। अच्छा, एक पैन जिसमें हमने इसको सेट करना है, उस बाउल को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर कोकोनट मिल्क ले लिया है मैंने, ये 2 कप के बराबर है। यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने 3 टेबलस्पून भर के। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम बनाएंगे। अभी चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको मैंने पैन में सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये देखें, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, लेकिन हमने जो है इसको साथ साथ स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है वो फ़ौरन से पैन के साथ लग सकता है। इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे हम। ये देखें इतना ज़बरदस्त, ये गर्मियों के लिए तो, मैदे के लिए तो कितनी मैं इसकी तारीफ़ करूं। इतनी ज़बरदस्त ये मिठाई है, केक है, जो आपका दिल चाहे वो आप इसको कह सकते हैं, और पुडिंग भी कह सकते हैं आप इसको कोकोनट की। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें इसी तरह से पकाते हुए मैं इसको तैयार करूँगी। है ना आसान रेसिपी। ये देखें ये थिकनेस की तरफ है, ठीक है जी। ये देखें थिक होने लगी है ये, इसके सारे लम्स रिमूव हो चुके हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी परफेक्ट है इसकी, ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर। ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं इसको जो हमने बाउल ग्रीस किया था ऑयल से, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। है ना इजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी, इतने कम चीज़ों के साथ हमने बना लिया। इसको अच्छा सा सेट कर लेंगे हम बाउल में, और मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको। अच्छा जी, अब जो बाकी का कोकोनट हमारे पास बच गया था, उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके साथ आप चाहें तो मिठाई बनाएं, कोई खीर बनाएं आप, या किसी सैलड की ग्रेवी में यूज़ करें, या किसी आप मीठे के ऊपर टॉपिंग भी कर सकते हैं। इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद किसी शीशे के जार में मैं इसको रख लूँगी फ्रिज में, ठीक है जी। ये देखें ये बन के तैयार हो चुका है। इस वक्त लाइट हमारी जा चुकी है, थोड़ी रोशनी शायद कम है यहाँ पर। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, ये बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ था। ये देखें लग रही है ना बहुत टेम्पटिंग। ये देखिएगा, देखिए इधर से भी कट करके दिखा रही हूँ, 2 बार कट करके दिखा रही हूँ, सारे एंगल्स दिखा रही हूँ कि कहाँ से ये रेडी हुआ है, कहाँ से रेडी नहीं हुआ। ये देखें ये सारे पीसेस मैंने कट कर लिए थे। ये देखें है ना मज़ेदार रेसिपी। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस देखना है तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।